हेलो एंड वेलकम टू कोडिगर कोडर। तो आज लेके आए ट्यूटोरियल 5। उससे पहले 4 ट्यूटोरियल को मैं चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूटोरियल 5 के बारे में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अब हम अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम मेन स्क्रीन में काम कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले यहाँ तक का कुछ काम कंप्लीट किया था। यहाँ पे जो वर्टिकल अरेंजमेंट 3 है तब वहाँ तक। तो अब हमें आपको यहाँ पे एक चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पे आपने नाम चेंज किया कि नहीं। तो यहाँ पे इसका नाम टाइटल बैक एरो, यहाँ पे जो ये है टाइटल, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो। उसके बाद यहाँ पे भी आपको इसका नाम चेंज कर लेना है, ये है टाइटल मतलब ऐप का नेम। उसके बाद यहाँ भी एक हमारा टाइटल होगा, यहाँ पे हम डेट रखेंगे, यहाँ पे हम अपना वर्जन रखेंगे, तो यहाँ पे वर्जन भी है। यहाँ पे स्टोर का नेम, तो यहाँ पे शॉप नेम है। उसके बाद यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट लेवल वो भी है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे खाली ही रखना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे उसके नीचे एक स्पेस लेना है, उस स्पेस की हाइट 5%। उसके बाद यहाँ पे बटन में जाके एक बटन लेना है, उसको इनेबल करना है। फॉन्ट उसका बोल्ड और बैकग्राउंड कलर आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हो। फॉन्ट साइज़ को 20 रखना, हाइट को ऑटोमेटिक, और जो विड्थ है वो 80% रख देना। उसके बाद शेप है उसका राउंड और टेक्स्ट में आपको डाउनलोड लिख लेना है। उसके बाद सेंटर, यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जो आप लेफ्ट रखोगे तो इस तरफ चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर हम वाइट ही रखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके नीचे एक फिर से 5% का स्पेस लेने का। अब हम क्या करेंगे, जो हम मेन स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और वहाँ से इस स्क्रीन को स्क्रॉलेबल अभी कर लेते हैं, स्क्रॉलेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये स्पेस है उसके नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो शो कराएंगे। उसके बाद क्या करने का, एक हम यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे। इस वर्टिकल अरेंजमेंट में सेंटर और टॉप, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और यहाँ पे टॉप रखने का। उसकी विड्थ को फिल टू पेरेंट और कुछ नहीं। उसके बाद उसमें एक लेबल लेने का, उस लेबल की फॉन्ट साइज़ को 20, हाइट और विड्थ को ऑटोमेटिक, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वहाँ पे हम मोर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है। और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम ग्रीन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसके नीचे फिर से एक हम स्पेस लेंगे, इस स्पेस की हाइट को हम 2% रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। उस वर्टिकल अरेंजमेंट को लेफ्ट और टॉप ही रहने देने का। अब क्या करें, उसकी जो विड्थ है उसको हम फिल टू पेरेंट कर देते हैं और उसमें हम एक लेबल लेंगे, ठीक है। उस लेबल की फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज 16, और हाइट और विड्थ को दोनों को फिल टू पेरेंट कर देते हैं। और जो टेक्स्ट है वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो आएगी, ठीक है। अब जो ये इंफॉर्मेशन वाला जो लेबल है उसको नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसा लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ से ये वाला रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो आपको जो हमारा जो ये AI फाइल फुल व्यू है उसको विजिबल टू ऑफ कर देते हैं, और ये स्क्रीन को हम, और जो AI फाइल है उसको हम विजिबल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेन स्क्रीन है वहाँ जाना है, और जो हमारी जो स्क्रॉलेबल थी, हम मतलब कि हमारी जो स्क्रॉलेबल जो स्क्रीन थी उसको हम अनस्क्रॉलेबल कर देते हैं।
सिर्फ ब्लॉक्स में ही काम करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है डायनामिक कंपोनेंट, और डायनामिक कंपोनेंट में आपको यहाँ पे 4 इमेज ड्रैग कर लेने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 इमेज हमें यहाँ पे ड्रैग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा कनेक्टिविटी में हम एक यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्टर लेंगे, और एक्टिविटी स्टार्टर के बाद हम यहाँ पे एक डाउनलोड का भी कंपोनेंट लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, तो हम अब अपना आगे का काम वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो जैसे ही हमारी स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तब हमारे जितने भी डेटा है वो यहाँ पे कॉल हो जाने के बाद अब वो जिस भी कार्य पे क्लिक करेगा तब क्या होना चाहिए, तो तब हमें क्या करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा जो यहाँ पे हमने कार्य डायनामिक कार्य 1 पे हमें सभी डाटा को कॉल किया है, तो अब जब कोई डायनामिक कार्य 1 पे क्लिक करेगा तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइनर में हमने इस स्क्रीन को विजिबल ही रखा है, ठीक है। हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम ब्लॉक्स में जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे डायनामिक कार्य क्लिक करेगा तब हम यहाँ पे AI फील्ड व्यू में हमें जाना पड़ेगा, और उसमें AI टाइटल, सबसे पहले AI टाइटल में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे AI टाइटल टेक्स्ट टू AI टाइटल टेक्स्ट टू यहाँ पे लिस्ट में जाके हम सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट, ऐसा हमें एक ब्लॉक मिलेगा, सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स में हम यहाँ पे गेट ID, उसी का हम डुप्लिकेट करके इसको यहाँ पे लिस्ट में लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ID है उसकी जगह हम यहाँ पे टाइटल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से लगा देते हैं। अब AI टाइटल के बाद हमारा क्या आता है, तो AI टाइटल के बाद हमें यहाँ पे आता है टाइटल AI। तो ब्लॉक्स लिए इसलिए तो यहाँ पे हम इसको फिर से डुप्लिकेट करके यहाँ पे AI टाइटल ऐसा कर देते, तो वैसा हमारा टाइटल AI, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डेट आता है, तो डेट, तो उसको डुप्लिकेट करके हम इसके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सभी को मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से ब्लॉक को कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। उसके पहले हम क्या करेंगे, जैसे डायनामिक कार्ड पर क्लिक करेंगे तब क्या होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जो AI फ्यूल व्यू है उसको हम विजिबल टू फॉल्स कर ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विजिबल टू ट्रू कर देता हूँ। लॉजिक में जाके हम यहाँ से ट्रू को और जो हमारे जो AI फाइल का जो ये वाला है, मतलब कि जो AI फाइल है उसको हम विजिबल टू फॉल्स कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स, और जो मेन वाली स्क्रीन में उसका जो टाइटल है वो भी हम विजिबल टू फॉल्स कराएंगे। तो ये टाइटल कहाँ गया, मतलब टाइटल विजिबल टू फॉल्स ऐसा हमें कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पे। टाइटल विजिबल टू देख ली, इसको भी हम फॉल्स करा देंगे यहाँ पे। यहाँ से इसको भी डुप्लीकेट करते हैं
इसमें लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब AI फाइल विजिबल टू ट्रू, AI फाइल फॉल्स और मेन टाइटल विजिबल टू फॉल्स। अब क्या करना है, जो हमारा AI फाइल वाला टैक्स है हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ग्लोबल टाइटल में से आएगी, और जो टाइटल टैक्स है वो भी टाइटल में से आएगी, और जो डेट है उसमें हम ग्लोबल डेट मतलब डेट हमारी यहाँ पे शो होगी, जो भी यहाँ पे स्प्रेडशीट होगी उसमें से। जो वर्ज़न है उसमें ग्लोबल वर्ज़न आएगा, और शॉप नेम है उसमें हमारे जो स्टोर का नाम है, मतलब मैंने यहाँ पे हर CD लिखा था सब में, वही जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा प्लेटफॉर्म में से यहाँ पे सिलेक्ट होगा। और जो पेमेंट लेबल है, पेमेंट लेबल नहीं, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सॉरी यहाँ पेमेंट लेबल ही आएगा, यहाँ पे ग्लोबल प्राइस आएगा। उसके बाद हमने जो चार हमने इमेज के डायनामिक इमेज के कंपोनेंट लिए थे, उससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे डायनामिक 2 में क्रिएट इमेज जो हमारा है होम पेज है, वो हम यहाँ पे जो ये फुल में हमने जो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट लिया था, वहाँ से हमारा जो डेटा है वो यहाँ से कॉल होगा, तो ये रहा। तो वहाँ से हम वहाँ पे हम जो चार इमेज है वो कॉल करेंगे। तो इमेज 2 में होम इमेज, डायनामिक इमेज 3 में हम ग्लोबल 1, डायनामिक इमेज 4 में ग्लोबल 2, डायनामिक इमेज 5 में हम इमेज 3। यहाँ पे अरेंजमेंट हमारा 1 ही होगा। हाइट और विड्थ को सेट कर देना है -1 और 250। उसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन टैक्स है उसमें कौन से वैल्यू सिलेक्ट होगी, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो वाली सिलेक्ट होगी। अब क्या होगा कि जब भी कोई बंदा डायनामिक गाड़ी पर क्लिक करेगा और जब उसका जो पेमेंट लेवल है, मतलब हमने यहाँ पे जो पेमेंट लेवल लिया है जहाँ पे हमारा जो फ्री है या पेड अपनी फाइल वो शो होगी, तो अगर इसका जो टैक्स है इज इक्वल टू फ्री, आपको स्प्रेडशीट में क्या करना है, एड टेबल में मैंने यहाँ पे जैसा ही फ्री लिखा है वैसा ही लिख देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपका डाउनलोड में आपके ऐप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेमेंट लेवल टैक्स इज इक्वल टू फ्री होगा, तब हमारा जो डाउनलोड बटन का जो टैक्स होगा वो डाउनलोड होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से जो हमारा डाउनलोड टैक्स है वो हमारा बाय नाउ होगा। तो अब मैं आपको आगे का काम समझाता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक डाउनलोड तक को कंपोनेंट को लिया था, उसके बाद हमने दूसरा भी लिया है। तो आप भी 1-2 यहाँ पे डाउनलोड के कंपोनेंट ले लीजिए, ठीक है। अब ब्लॉक्स में क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही कोई कार्ड पे क्लिक करे तब क्या होना चाहिए, जो डाउनलोड 1 हमारी जो डाउनलोड URL है उसमें डाउनलोड URL में हम ग्लोबल AI लिंक को सेट कर देंगे, और जो डाउनलोड 2 URL है उसमें हम अपनी APK लिंक को सेट कर देंगे। तो अभी तक का काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले ट्यूटोरियल में उसके आगे का काम करेंगे। तो अगला ट्यूटोरियल हमारा लास्ट ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और हाँ, मैं जैसे ही हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होगा तब मैं उसकी AI फाइल भी फ्री में गिव अवे करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। उसमें मैं सभी स्प्रेडशीट की जो ID है वो मैं यहाँ से निकाल दूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स वॉचिंग टू दिस वीडियो।